है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे सभी लोग क्योंकि यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है। आज की क्लास होगी ईवीएस की, जिसमें हम चर्चा करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज की क्लास में होंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आपके पेपर में सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक ना। ये रहा आज का पहला प्रश्न। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है कि ऑक्सीजन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन हीलियम की बात की जा रही है। फटाक से बता दीजिए कौन सा होगा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। तो कुछ लोग कमेंट कर दिए बिल्कुल सही। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए, रेड डाटा बुक का संबंध के साथ हमने आपको बताया था कि रेड डाटा बुक का संबंध जो लुप्त हो रहे हैं हमारे जीव, जैसे आज के समय में कई प्रकार के पक्षी हैं जो लुप्त हो रहे हैं। शेर बाघ भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं ना। इसी प्रकार से जो भी एकदम लुप्त होने की कगार पर खड़े हैं उनको इस सूची में डाला जाता है। इस रेड डाटा बुक में उनका नाम दर्ज किया जाता है। तो नोट करिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। यह प्रश्न हमने शायद पहले भी आपको बताया था। चलिए, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम नया है। इसका उत्तर आप जरूर देंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ठोस कचरे के प्रबंधन का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है। बात ठोस कचरे के सिद्धांत की जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अधिक उत्पादन, बी ऑप्शन कह रहा है कि 3R जिसे रिड्यूस कहते हैं, रीयूज कहते हैं, रिसाइकल कहते हैं, और सी ऑप्शन कह रहा है कि जलाना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि जमीन में दबाना। फटाक से इसका उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। चलिए बताइए। बिल्कुल अधिक उत्पादन, बिल्कुल नहीं, अधिक उत्पादन नहीं होगा। कचरे का अधिक उत्पादन नहीं करेंगे। जलाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं वायु प्रदूषित होगा। अगर हम कचरे को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा, ये जाहिर सी बात है, इसलिए इसको भी काटिए। अब कह रहा है कि जमीन में दबाना, जमीन में दबाएंगे तो हमारा जो है मृदा प्रदूषण हो जाएगा, ये आप जानते होंगे। इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट होगा 3R वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन को यहाँ पर सही करिए। रिड्यूज करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, ये सब हमारा सबसे बेस्ट होता है। ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक। आइए तब तक हम प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है। मतलब 3 रोग ऐसा है जो जल जनित रोग है और एक रोग ऐसा है जो जल से नहीं होता। उत्तर आपको कमेंट करना है, बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि टाइफाइड, दूसरा कह रहा है कि हैजा, तीसरा कह रहा है डेंगू और चौथा कह रहा है पेचिस। फटाक से बता दीजिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग कह रहे हैं क्या पेचिस। देखिए पेचिस नहीं होता भाई साहब। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा डेंगू। आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि ये मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक। तो ये हमारा जल जनित रोग नहीं होता। आप यहाँ पर उत्तर इसका नोट करेंगे, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइलेंट वैली किस कारण प्रसिद्ध है। खनन उद्योग के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, समुद्री व्यापार के लिए, या रेगिस्तान के लिए। सबसे पहले आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर फटाक से कमेंट करिए सब लोग एक तरफ से। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो लोग दे रहे हैं यहाँ पर जैव विविधता, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन तो सही है। लेकिन आपसे हमने पूछा कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। तो साइलेंट वैली स्थित है केरल में, ये भी आप जानते रहिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि केरल की राजधानी क्या है। चलिए केरल की राजधानी सभी लोग कमेंट करेंगे। आइए हम तब तक आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। ऑक्सीजन के, सल्फर डाइऑक्साइड के, हीलियम के, या हाइड्रोजन के। चलिए फटाक से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा, ये आप लोग जल्दी से बता दीजिए। चलिए
कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। भाई साहब मिला जुला उत्तर मत बताइए, जो सही है वही कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए सल्फर डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल सही यही होगा हमारा बी वाला ऑप्शन। अम्ल वर्षा मुख्यतः इसी गैस के कारण होता है। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया खून की कमी से होता है, ये आप जानते होंगे। घेघा हो जाएगा। रतौंधी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी बताएंगे। और विटामिन ए की कमी से पूछा जाए तो रतौंधी बताइएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से पूछा जा रहा है कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। ये हमारा बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नोट करिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। एनीमिया खून की कमी में यह हो जाता है। ठीक है, चलिए। लौह तत्व की कमी होती तब भी होता है। ठीक, एकदम सही। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप है, प्रदूषण है, ट्रैफिक जाम है, या प्लास्टिक कचरा है? फटाक से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 8 का क्या होने वाला है उत्तर? चलिए, निम्न में से प्राकृतिक आपदा कौन सा है? तो ये नोट करिएगा, यहाँ पर भूकंप जो है ये हमारा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करना, जागरूक नागरिक बनाना, उद्योग बढ़ाना, या व्यापार बढ़ाना? फटाक से प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट में करिए। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से, ए बी सी डी, जो भी उत्तर आपको लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ ये सही हो सकता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ठीक है, एकदम सही। कुछ लोग सही उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग फिर से वही मिला जुला उत्तर दे रहे हैं। देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा था कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा उत्तीर्ण कराना? बिल्कुल नहीं होगा। उद्योग बढ़ाना होगा? कभी नहीं होगा। व्यापार बढ़ाना? कभी नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा ये होगा जागरूक नागरिक बनाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगी? श्वसन कहलाएगा, पाचन कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा, या उत्सर्जन कहलाएगा? चलिए, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए, ठीक ठीक एकदम। प्रश्न संख्या 10, उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात की जाए इसके उत्तर की, तो यहाँ पर पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वह होती है प्रकाश संश्लेषण। सी वाला ऑप्शन नोट करिएगा और तुरंत आगे बढ़िए, क्योंकि समय कम लगे और पढ़ना अधिक है हमें। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुखाड़ का संबंध है। प्रश्न संख्या 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए, अधिक वर्षा होगा, कम वर्षा होगा, हिमपात होगा, या तूफान होगा? फटाक से बता दीजिए कौन सा अर्थ होगा हमारा सुखाड़ का। चले, बिल्कुल सही। यहाँ पर नोट करेंगे, जो सुखाड़ का अर्थ होता है वो होता है कम वर्षा से, यानी कि हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन विटामिन कह रहा है ए, बी ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन बी, सी कह रहा है कि सी, और डी कह रहा है कि डी। कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा विटामिन। बिल्कुल सही, यहाँ पर विटामिन डी वाला हमारा जो है यह हमें सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह मिल जाता है। ठीक, बिल्कुल, यह हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप डेली सुबह धूप में खड़े होते हैं या काम करते हैं तो आपकी हड्डियां शरीर की बहुत मजबूत होती हैं। ठीक, बिल्कुल। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन? चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर फटाक से बता दीजिए। चलिए, देखिए, ऑक्सीजन आप बता रहे हैं भाई साहब, ऑक्सीजन 21% ही पाई जाती है ना। लेकिन नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल।
यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका उत्तर बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलें आगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल प्रोत्साहन, भाई साहब स्वच्छ भारत की बात किया जा रहा है तो खेल प्रोत्साहन नहीं होगा। स्वच्छता बढ़ाना ये हो सकता है। कृषि उद्योग बिल्कुल नहीं, उद्योग विकास बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा स्वच्छता बढ़ाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? बात उभयचर की जाएगी। उभयचर का मतलब वह जीव जो पानी में भी रह लेता हो और वैसे जमीन पर भी रह लेता हो। यहाँ पर कौन सा है जीव? देखिए, क्या छिपकली? बिल्कुल छिपकली पानी में नहीं रहेगी, ये गलत है। मेढक हो सकता है, सांप भी हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं, कछुआ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा मेढक। देखिए, कुछ सांप होते हैं पानी वाले भी, लेकिन वहां पर सिर्फ वो पानी में ही रहते हैं। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हम मेढक को चुनेंगे। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी तक आप लोगों ने 15 प्रश्न पढ़ लिए। कितने समय में? मात्र 10 से 12 मिनट हुआ होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। अगर आप चाहते हैं कि यह क्लास अधिक लोगों तक पहुंचे तो आप वहां पर देखिए नीचे ऑप्शन में हाइप मिला होगा। हाइप उस पर टच करिए, तुरंत यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा आप भी सहयोग करिए कि यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपके लिए फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। तो यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो यह कई लोगों तक फ्री शिक्षा मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए आइए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि भूजल स्तर घटने का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण है, वर्षा है, अत्यधिक जल दोहन है, या तालाब निर्माण है? देखिए, तालाब निर्माण से भूजल स्तर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अत्यधिक जल दोहन ये हमारा हो सकता है। और क्या है? वर्षा, वर्षा अधिक होगी तो भू जल स्तर तो घटेगा नहीं, ये आप जानते होंगे। बिल्कुल। और वृक्षारोपण करने से तो अधिक बारिश होती है, तो कैसे हमारा जल स्तर घटेगा? ये भी गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अत्यधिक जल दोहन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पोषण का अर्थ है। पोषण का अर्थ क्या है? केवल भोजन खाना, शरीर को आवश्यक तत्वों की पूर्ति, खेल कूद और व्यायाम। फटाक से कमेंट करिए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, पोषण का अर्थ है प्रश्न संख्या 17। तो यहाँ पर बिल्कुल पोषण का जो अर्थ होता है वह होता है शरीर को आवश्यक तत्वों की पूर्ति, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा जीव शाकाहारी है? बात इसकी की जाएगी तो फटाक से कमेंट में बताइए कौन सा होगा। शेर, बाघ, हिरण, बिल्ली? चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर शाकाहारी जीव की बात किया जाए तो हिरण जो है ये हमारा शाकाहारी होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। वाहन, हॉर्न, वृक्ष, वर्षा, नदी? चलिए, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है क्या है? एक बार कमेंट करिए। चलिए देखिए, अगर बात ध्वनि प्रदूषण की जाएगी तो आप सब जानते हैं वाहन, हॉर्न इसमें से सबसे बेस्ट होगा। वृक्ष से ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, काटिए। वर्षा से भी नहीं होगा, नदी से भी नहीं होगा हमारा ध्वनि प्रदूषण। जो गाड़ियों का हॉर्न बजता है इसी से हमारा ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही कर दीजिए। ठीक, आइए 20वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है? उत्तर से, दक्षिण पश्चिम से, पूर्व से, या पश्चिम से? बताइए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए
भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो आप सब नोट करिए क्योंकि आप भारत के निवासी हैं, ये तो पता होना ही चाहिए। भारत में मानसून जो आता है वो आता है दक्षिण पश्चिम से, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है, बी वाला ऑप्शन सही करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप 20 प्रश्न देख चुके भाई साहब। इतने बेहतरीन तरीके से कोई और क्लास प्रोवाइड करा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। समय कम लगे और प्रश्न अधिक मिले जा रहे हों, ठीक? क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि परीक्षा से पहले जितनी भी तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाएंगे परीक्षा में तो समस्या होने ही वाली है, ठीक? चलिए आइए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ब्लू व्हेल किस वर्ग से संबंधित है? मछली से, सरीसृप से, स्तनधारी से या उभयचर से? प्रश्न संख्या 21। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर ब्लू व्हेल जो है ये होता है स्तनधारी से, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण का उपाय है? ए ऑप्शन कह रहा है कि अनावश्यक लाइट जलाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि एलईडी बल्ब का उपयोग, सी ऑप्शन कह रहा है कि पानी बहाना और डी ऑप्शन कोयला जलाना। चलिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर बताइए। बिल्कुल ठीक है, 25 प्रश्न है बस। डेली 25 प्रश्न ईवीएस के करा रहे हैं। बहुत जल्द आपके लिए मैराथन भी होने वाली है। और अगर आपको हिंदी की क्लासेस चाहिए, सीडीपी की क्लासेस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी क्लासेज उपलब्ध हैं। हिंदी और जो सीडीपी है डेली 50 प्रश्न कराए जा रहे हैं, ठीक? चलिए, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात की जाए इस प्रश्न के उत्तर की तो कौन सा उत्तर होगा सही बताइए? बिल्कुल सही। अगर ऊर्जा संरक्षण का उपाय के बारे में कहा जाए तो ये जान जाइए कि एलईडी बल्ब का उपयोग, क्योंकि ये पावर कम लेता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगला प्रश्न बताइए। चलिए, हृदय है, यकृत है, त्वचा है, फेफड़ा है? तो आप सब जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होता है वह होता है हमारा क्या? त्वचा। बिल्कुल, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। वन महोत्सव का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? पशु शिकार, वृक्षारोपण, उद्योग स्थापना या व्यापार बढ़ाना? चलिए, वन महोत्सव का उद्देश्य तो बिल्कुल सही। यहाँ पर जो वन महोत्सव का उद्देश्य होता है यह हमारा वृक्षारोपण के लिए है, ना कि पशु शिकार और ना ही उद्योग स्थापना, ना ही व्यापार के लिए, ठीक? बिल्कुल, वन महोत्सव वृक्षारोपण के लिए की जाती है, आपको भी पता होगा। आइए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है? ए ऑप्शन प्रदूषण कह रहा है, बी ऑप्शन वनों का संरक्षण कह रहा है, सी ऑप्शन जनसंख्या कह रहा है अधिक होना और डी ऑप्शन प्लास्टिक उपयोग। चले, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक कौन सा है? तो देखिए पर्यावरण की बात की जा रही है तो अगर प्लास्टिक उपयोग होगा तो यहाँ पर संतुलन नहीं बनेगा। अधिक जनसंख्या का कोई तात्पर्य नहीं है। प्रदूषण से नहीं होगा पर्यावरण संतुलन, बल्कि हमारा जो है वनों का संरक्षण ही, यही ऑप्शन बी वाला सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक? बिल्कुल, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वनों का संरक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और डेली जुड़िए हमारे साथ, यकीन मानिए कम समय में अधिक पढ़ाएंगे आपको। और डेली हमारा एक ही सिद्धांत है कि पढ़िए उतना ही जितना आप समझ सके और याद कर सके। ऐसा नहीं है कि हम 400 प्रश्न करा दें और आप पढ़ें 10 प्रश्न और वो भी याद ना हो, इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए, ठीक? चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए अपनी। धन्यवाद।